दोस्तों, आज की कहानी है। बेटा, तेरे घर में पालतू कुत्तों के लिए जगह है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए जगह नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोज बाबू गांव छोड़कर बेंगलुरु में अपने पुत्र श्याम के बड़े से मकान में आए हुए हैं। श्याम बहुत मनवार के बाद यहाँ ला पाया है, यद्यपि ये पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को ये कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी जिंदगी यही गुजरी है और जो थोड़ी सी बसी है उसे भी यही रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। मनोज बाबू का मन हमेशा आने को कहता, लेकिन पत्नी के ऐसा कहना से उनकी इच्छा मर जाती और वह कभी बेटे के पास नहीं। पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की सामर्थ्यों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए मनोज बाबू बेंगलुरु आ ही गए हैं। वह अकेले पत्नी के बिना रहना मुश्किल था, घर काट खाने को दौड़ था। पत्नी थी तो एहसास नहीं होता था, लेकिन अब मनोज बाबू को पत्नी की यादों के सहारे रहना बड़ा मुश्किल था। श्याम एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है, सुख सुविधा की हर चीज घर में है। घर में घुसते ही मनोज बाबू ठिठक कर रुक गए। गुदगुदे मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे। उनके दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर श्याम बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। वहाँ क्यों रुक गए बेटा? मेरे गंदे पैरों से ये कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता न करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए मनोज जी जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी सीख निकल गई। अरे अरे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे मनोज जी सियों कर सीख पड़े थे, क्योंकि ये सब उनके लिए नया था। उन्होंने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं थी। मनोज बाबू बहुत खुश थे। चाय नाश्ता करने के बाद श्याम ने मनोज जी से कहा, बाबूजी आइए, आपको कर दिखा दो अपना। जरूर बेटा, चलो बाबूजी, ये है लॉबी जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी मेहमान आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, ये रसोई हॉल है और इसी से जुड़ा हुआ ये भंडार घर है जहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। ये बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, ये शहर है और शहरों में बेंगलुरु जैसा शहर है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया आकर कर जाती। माँ से कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ आया ही करती। ये सुन मनोज बाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेटा आकर अपना कल्चर भूल गया, एकदम शहर का होकर रह गया। थोड़ा ठहर कर श्याम ने आगे कहा, बाबूजी, आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में ये गेस्ट रूम है। कोई मेहमान आ जाए तो यही ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पेंट्स के लिए है। कभी कोई जानवर, कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सब कुछ देख मनोज बाबू बड़े खुश थे। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचे। श्याम ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे में खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये है
घर का कबाड़ खाना, घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्रित कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही ये एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोज ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोज ने पलटकर बेटे की तरफ देखा, किंतु वह नीचे जा चुका था। मनोज जी चारपाई में बैठकर सोचने लगे कि कैसा ये मकान है जहाँ भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। श्याम की माँ की सोच बिल्कुल सही था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब श्याम मनोज जी के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली बाबूजी का झोला भी नहीं था वहां। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहां भी नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोज टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। वो ने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। वो ने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। अभी इतने घिरे दिन नहीं आए कि वो कबाड़ बनकर जाए और वो अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। मनोज जी क्या सोच कर आए थे और यहाँ उनको क्या मिला? सारी खुशियां बस थोड़ी देर की थी। मनोज जी ने सोचा अपने दम से दम है, हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बुढ़ापे में बेटों के घर में माँ बाप